पितृपक्ष अमावस्या पर भिवानी में गौमाताओं की दुर्दशा सामने आई है। अब तक 7 गौमाताओं की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक जीवन मृत्यु से जूझ रही हैं। गौरक्षक संजय परमार ने सरकार से ठोस योजना बनाने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ मृत गौमाताओं को मिट्टी देने से समाधान नहीं होगा। उन्होंने आमजन से भी निवेदन किया कि अमावस्या पर सड़कों पर घूमती गौमाताओं को गोग्रास, हलवा पूरी आदि न खिलाएं, क्योंकि इससे उनकी जान पर संकट आता है। इस बार न केवल शहर बल्कि 12 गांवों से भी गौमाताओं की मौत और बीमारी के मामले दर्ज हुए हैं, जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ले भैया भाई 29/9/25 को जो मावस थी, उस चक्कर में लोगों ने जो गायों को रोटी खिला खिला के बीमार किया है। ये देखिए पूरा बाड़ा भरा है। ये टोटल मिला के 31 केस है। ये डॉक्टर की टीम बैठी इधर और ये पूरा बाड़ा अंदर तक भरा हुआ है। इसमें कुछ गोलोक चली गई है, गोलोक की मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये केस ये भिवानी के अंदर है। 21/9/25 को जो मावस पे लोगों ने रोटी और पूरी दी थी, वो एक एक करके क्या करते ना, एक एक दी हमने, जो 2-2 दी है। अब ये देखो 6 तो मार दिए भाई, और ये कुछ घायल हो रही है। बत्तीस गायें तकरीबन अभी तक हमने जो बीमार अवस्था में आसपास के शहर और गांव से उठाई है। और अब की बात दुख की बात यह है कि अब की बार गांव से भी बहुत केस आए हैं। 32 में से 16 केस तो गांव से आए हैं, और गांव से 12 गांव, जिसमें से नाम बता दूं मैं आपको: पापुड़ा, इनान, देवसर, दिराना, गुजरानी, चांग, हालवास, देवसर और गुजरानी तो हो गया, दिराना, पालवास और उमरावत, दारेडू। इन गांवों से भी 12 गांवों से टोटल मिला के 16 केस आए हैं, और 16 पूरे शहर से आए हैं। ये चिंता का विषय है। अभी तक कितनी गायें माता मर चुकी हैं जी? इसमें से 32 में से टोटल 6 मर चुकी हैं, 26 अभी आईसीयू में है, और उनका भी अभी उनमें से पता नहीं कितनी गायें और हो सकता है आज रात को स्वर्ग से धार जाए। हम दुआ करते हैं, और डॉक्टर हमारे यहाँ 24 घंटे के लिए तैयार है। डॉक्टर की टीम और हमारी दुआ लगी हुई है। शायद इसमें से 26 में से देखते हैं हम कितने बचा पाते। उसके बाद आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? जो जैसे मतलब आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? अभी तो हम बैठे हैं, प्रशासन को अभी हमने सूचना दे दी है भैया, अगले चलो अब की बार तो हो गया, अगले साल फिर मरेगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि 10 अक्टूबर 2026 वार शनिवार फिर से गायें मरेंगी। बचा के दिखाओ, प्लान बताओ हमें, हम गायों को इनको मिट्टी दे देंगे, अन्यथा हम बैठे हैं, इनको गाय को यहीं लेके बैठे हैं। अभी अब की बार आपको गाय को माता को मिट्टी देने का आपका कोई विचार नहीं? अभी नहीं है। वैसे भी जो गाय माता मरती हैं, इसके बारे में आपके पास कोई प्लान हो जो ये अगले साल ना मरे? कुछ इसके बारे में यदि आपके दिमाग में प्लान है तो बताएं। देखिए, इसके लिए हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को इसको में सीरियसली लेना पड़ेगा। 1 महीने पहले एक इसका अमावस जागरण पखवाड़ा के रूप में इसको मनाना पड़ेगा। अगले साल जो 10 अक्टूबर 2026 को अमावस है, उससे 1 महीने पहले प्रशासन को एक नोडल अफसर नियुक्त करना पड़ेगा, और नोडल अफसर प्रत्येक इस पे नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं उनको लेके एक जागरूकता अभियान चलाए, और टीवी के अंदर रोजाना ऐड करे, और नगर परिषद के द्वारा रोजाना उसको प्रचार किया जाए। 31 के 31 वार्ड के एमसीओ को नोडल अफसर नियुक्त किया जाए। एक तो ये प्लान है। दूसरा, आप 31 वार्डों के एमसीओ को लो, प्रत्येक गांव के सरपंच को लो, उनको नोडल अफसर नियुक्त करो, उनके ऊपर अधिकारी हो एक, जो उनको कहे भी वो इसको हर रोज स्कूलों में, जागरण में, और इनको जो कथावाचक है इनके द्वारा रोजाना इसको प्रचार किया जाए। लोकल टीवी चैनलों पर उसको प्रचार किया जाए कि अमावस के दिन रोड पर खड़ी गाय को कुछ भी हलवा पूरी ना ही रोटी देना, बस ये प्रचार करना है। अगर अमावस को आपने गौग्रास देना है तो गौशाला में देना, ये प्रचार करना बस। धन्यवाद भाई साहब।
डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं डॉक्टर जोनी, वेटरनरी सर्जन भिवानी पॉलीक्लिनिक से हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि जैसे हमारे पशुपालन विभाग में हमारी इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं अपने श्राद्ध अमावस्या के उपलक्ष्य में। तो आज जैसे कि पूरे भिवानी शहर से और आसपास के गांव से हमारे कुल 33 गाय हमारे पास आई है, जिसमें कि 4 हमारे पास फ्रॉड डेड आई हैं और दो गाय की यहाँ पे डेथ हुई, ठीक है ना। बाकी जो रिमेनिंग गाय हैं उन सभी का यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हमारे जो स्टाफ है, वेटरनरी सर्जन है, एनिमल अटेंडेंट और VLDS की जो पूरी टीम है वो अच्छे मुस्तैदी से यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही है। डॉक्टर साहब, जो गाय अपनी बची हुई है अभी, उनका ट्रीटमेंट क्या ठीक से हो रहा है या नॉर्मली तरीके से हो रहा है? नहीं, देखिए जो यहाँ पे ज्यादातर जो अभी केसेस आ रहे हैं वो एक एसिडोसिस करके एक डिजीज है, उसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जिसके अंदर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो प्रोटोकॉल है पूरा, जिसमें फ्लूइड करते हैं हम और एंटी ब्लोट इंजेक्शंस हैं और ओरली कुछ इसके लिए हर्बल सिरप आते हैं, वो सब हम इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मतलब प्रोटोकॉल है हमारा इसका एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सब कुछ वो फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डीसी साहब के बार बार कहने पर भी आम जनता नहीं मान रही, तो आप आम जनता को क्या इसके बारे में सुझाव देंगे या आपके क्या विचार रहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता को हम यही जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पशुपालन विभाग ने भी एक मुहिम चलाई और जैसे गौ रक्षा दल है, इन्होंने भी काफी अच्छा प्रयास किया है। बाकी प्रशासन ने भी जागरूकता के लिए काफी मेहनत की है। तो आम जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जैसे जो भी गाय हैं उन सबको इस अमावस्या पे कोई अनाज से बनी कोई चीजें ना खिलाए, ठीक है ना। जिससे क्या है कि उनकी हालत में कोई ज्यादा खराबी ना हो और उनको बचाने में हमें मतलब ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। इस हिसाब से ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।